वेरी वार्म एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। तो आज का दिन है एपिक क्योंकि हम निकल रहे हैं लेह से खारदुंगला की तरफ। लेह में सुबह का व्यू एकदम मेस्मराइजिंग होता है। लेह की सुबह काफी पीसफुल भी, एकदम फ्रेश और क्रिस्प हवा में ठंडक भी रहती है और आसमान बिल्कुल ब्लू। होटल की बालकनी से हिमालयाज के स्नो कैप पीक्स क्लियरली दिख रहे हुए हैं जो सुबह की सनलाइट में क्लासिकली चमकते हैं। सच में ये जर्नी एक ड्रीम राइड थी। दिल्ली से लेह तक बाइक पे। सब कुछ स्टार्ट हुआ दिल्ली से, जहां से हम निकल पड़े अपनी रॉयल एनफील्ड्स पर, ready for adventure with a quest to discover more. Crossing through Srinagar, Jozilla, Kargil had its own experiences. सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करी। वेदर थोड़ा ठंडा था लेकिन एक्साइटमेंट अपनी पीक पर थी। खारदुंगला पास दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी। अब उसमें एक नाम और ऐड हो गया है, उमलिंगला पास। वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो ये राइड एक एडवेंचर से कम नहीं होने वाली थी। लेह से निकलते ही रोड्स थोड़ा स्टीप और वाइंडिंग होने लगे और ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट भी महसूस होने लगा। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की कमी थी पर जोश उससे कहीं ज्यादा। रास्ते में हमने कुछ अमेजिंग लैंडस्केप्स क्रॉस किए। स्नो कैप माउंटेन्स, डीप वैलीज और वाइंडिंग रोड्स का कॉम्बिनेशन एकदम सिनेमैटिक था। मिडवे एक चेक पोस्ट आया जहां हमने अपने परमिट शो किया और थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि आगे रोड्स और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले थे। और एक फैक्ट यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी बाइक पे आ रहे हैं तो इट शुड बी इन योर नेम और इन योर ब्लड रिलेशंस नेम। अदरवाइज आपको ले मोटर यूनियन जो है वो बाइक्स को नहीं ले जाने देगी एंड यू विल हैव टू रेंट अ बाइक फ्रॉम ले इटसेल्फ। और ये है साउथ पुलो। खारदुंगला के रास्ते का यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हम थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं। यह जगह है एट अराउंड 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड और यहाँ से कुंगला टॉप सिर्फ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर। साउथ पुलू एक चेक पोस्ट है जहाँ हमने अपने परमिट शो किए क्योंकि आगे खारदुंगला जाने के लिए यह जरूरी होता है। टेम्परेचर यहाँ काफी ठंडा है और हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस भी। अब रोड बहुत भी चैलेंजिंग होने वाली थी। जैसे ही हम खारदुंगला के करीब पहुंचे ठंड बढ़ने लगी और स्नो भी दिखने लगा।
Finally, after a lot of twists and turns through the rugged terrain, हम खारदुंगला टॉप पहुंचे 17,982 फीट पर। The feeling was amazing, worth riding। यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। एक तरफ स्नो, दूसरी तरफ कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स और एक छोटी सी कैफे जहाँ हमने गर्म चाय के साथ थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया। खारदुंगला टॉप के बोर्ड के साथ एक एपिक सेल्फी तो बनती थी। यह एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और खारदुंगला के टॉप पर पहुंचना एक अचीवमेंट जैसा फील हुआ। अब आगे का सफर और भी एडवेंचर पैक्ड होने वाला है, तो बने रहो इस जर्नी के साथ ही। खारदुंगला का रास्ता थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ काफी लो होता है और रोड्स भी काफी रफ हैं, लेकिन ये स्ट्रगल वर्थ इट था और फाइनली हम पहुंच गए खारदुंगला टॉप पर। ये मोमेंट एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। हमने अपनी बाइक्स को दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक पर पहुंचा दिया। पहले खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास, नाउ इट हैज ओवरटेकन बाय उमलिंगला, वहां भी आपको ले चलेंगे। खारदुंगला से व्यू एकदम ड्रॉपिंग है। चारों तरफ स्नो कैप माउंटेन्स और कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स जो हवा में फ्लटर कर रहे हैं। और अब हमने बाइक अपनी आगे बढ़ाई खारदुंगला से तुरतुक के लिए। और ये जर्नी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। खारदुंगला के बाद रोड डाउनवर्ड जाती है और अब हम नुब्रा वैली की तरफ मूव कर रहे थे। रास्ते में जो लैंडस्केप्स दिख रहे हैं ना, क्या बताएं, एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ये जो स्नो क्लैड माउंटेन्स के बीच में से हम निकल रहे हैं ना, ग्रेजुअली दे बिकम बैरन रॉकी टेरेन्स और पूरी टोपोग्राफी बदल जाती है। और बीच में ये वाइंडिंग रोड्स जो वैली के बीच से गुजर रहे हैं, एक तरफ स्टीप क्लिफ्स और दूसरी तरफ डीप वैलीज। ये कॉम्बिनेशन एडवेंचर का और भी थ्रिलिंग बना रहा है। जहाँ जहाँ भी रुको वो व्यू एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट लगता है। डिस्किट और हुंडर नुब्रा वैली के बीच के कुछ सबसे अमेजिंग स्पॉट्स हैं, वहां भी आपको लेके चलेंगे। यार ये राइड बस एकदम लग रही है माउंटेन के बीच से गुजर रहे हैं और हर टर्न पे एक नया लैंडस्केप दिख रहा है। डिस्किट वैली का पैनोरामिक व्यू एकदम ड्रॉपिंग है। और फिर वो मैसिव मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, वाओ, एकदम पीसफुल वाइब थी यहाँ। डिस्किट जाने के लिए अभी टाइम कम था, तो हमने अपनी बाइक्स घुमाई हुंडर की तरफ। और हुंडर के कोल्ड डेजर्ट तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। गोल्डन सैंड ड्यून्स के बीच में कैमल सफारी। हुंडर जाने की एक्साइटमेंट इसलिए भी सबको ज्यादा रहती है क्योंकि वहाँ कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे डबल हम्प कैमल्स दिखते हैं। और साथ ही ये पूरा एरिया अपनी यूनिक डेजर्ट मीट्स माउंटेन लैंडस्केप के लिए फेमस है। रास्ते में ग्रीनरी भी मिल रही है जो लद्दाख के रॉकी टेरेन्स के कंट्रास्ट में एकदम फ्रेश लगती है। अब थोड़ा और राइड करेंगे और बस कुछ ही देर में हम हुंडर के करीब होंगे। यहाँ की जर्नी का पूरा एडवेंचर से भरा है और हर किलोमीटर पर एक नई ब्यूटी दिख रही है। और फाइनली हम लेह से हुंडर पहुँच गए। ये प्लेस एकदम मैजिकल लग रही है। कोल्ड डेजर्ट्स के बीच में सैंड ड्यून्स और उनके बीच से गुजरते डबल हम्प कैमल्स, एक अलग ही वाइब है। लेकिन अब टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास और हमें तुरतुक के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि रात होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है। और आप भी सोच रहे होंगे तुरतुक में ऐसा क्या है कि हम हुंडर स्किप करके डायरेक्टली पहले तुरतुक जा रहे हैं एंड टुमारो मॉर्निंग विल कम बैक टू हुंडर। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। हुंडर के बाद हम सीधे तुरतुक के लिए निकल पड़े क्योंकि टाइम थोड़ा टाइट था। रोड पे एडवेंचर और थ्रिल दोनों ही मिले। तुरतुक एक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास छोटा सा गांव है जिसका कल्चर और हिस्ट्री एकदम फैसिनेटिंग।
अब हम कुंदर से तुर्तुक की तरफ राइड कर रहे हैं। ये रोड ट्रिप काफी स्पेशल है क्योंकि हम नुब्रा वैली के कुछ सबसे रिमोट और कल्चरली रिच विलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और क्या आपको पता है, इस रूट के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती है, शौक रिवर। ये शौक रिवर जो हमारे साथ साथ फ्लो कर रही है, इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, पर नाम से मत डरना क्योंकि ये रिवर की ब्यूटी सबको मेस्मराइज कर देती है। शौक रिवर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में फ्लो करती है और ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और गजब की बात है, शौक का मतलब डेथ ही होता है और ये नाम रिवर की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड गाइस, फाइनली वी आर एट तुर्तुक। यहाँ के व्यूज इतने लश ग्रीन। तुर्तुक एक छोटा सा विलेज है पर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। यह एरिया 1971 पाकिस्तान का हिस्सा था और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद यह इंडिया के अंडर आ गया। तुर्तुक के बारे में कल और भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स दिखाएंगे। अभी राइड बहुत लंबी हो गई है एंड थकावट भी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जर्नी। आई होप आपको ये राइड पसंद आई होगी और अपने तुर्तुक के बारे में भी कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल नई राइड फिर से ज्वाइन करेंगे।